जय हिंद स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप एयरफोर्स ग्रुप वाई की तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है वो 24 जुलाई को है। 24 जुलाई को एग्जाम है और आपके पास बहुत ही कम समय का वक्त है। मान के चलिए कि आपके पास करीब से करीब 8 दिन का समय है, मैक्सिमम 8 दिन का समय है। तो क्या कुछ एयरफोर्स ग्रुप वाई का सिलेबस होने वाला है और किस प्रकार से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या रणनीति होनी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी टॉपिक है जो हर बार एग्जाम में पूछता है, जीके में क्या क्या आपको याद करना है, सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार एयरफोर्स के इस सिलेबस को देख लेते हैं। आप कहीं भी तैयारी करने जा रहे हैं, लड़ाई करने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस प्रकार से दुश्मन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मान के चलिए कि यहां पर जो आपके लिए इंग्लिश है वो आपका एक दुश्मन है और दूसरा जो दुश्मन है वो है रागा। दो ही चीज पढ़नी है। देखिए, टोटल आपको 4 चीजें पढ़नी है, सिर्फ 4 चीजें आप पढ़ेंगे। एयरफोर्स ग्रुप वाई में आपका सिलेक्शन निश्चित है। वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं? पहला तो इंग्लिश हो गया, ठीक है। दूसरा रागा जिसको बोलते हैं, वहां पर रागा में 3 सेक्शन होता है डियर स्टूडेंट। देखिएगा, पहला जो होता है वो रीजनिंग का होता है, दूसरा जो सेशन होता है वहां पर मैथ का होता है और तीसरा जो होता है वो जीके का होता है। यानी कि रीजनिंग पढ़ना है, मैथ पढ़ना, मैथ एडवांस वाला नहीं, अर्थमेटिक वाला, और उसके बाद जीके पढ़ना है और इंग्लिश आपका। तो कुल मिलाकर के कितने पॉइंट हुए? 4 पॉइंट। और यही 4 पॉइंट पढ़ के आप एयरफोर्स में ग्रुप वाई में सिलेक्शन ले सकते हैं बहुत इजीली। कैसे ले सकते हैं? 8 दिन की और बात है और 8 दिन आपको मेहनत करना है और इसी 8 दिन की पढ़ाई में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। आपने 12वीं पास किया है ना, बस वही लेवल है। इसमें जो एक्स्ट्रा बच्चों के लिए मिल जाता है वो रीजनिंग वाला सेशन मिल जाता है, जीके की कुछ चीजें एक्स्ट्रा लग जाती है। जैसे कि मान लेते करंट अफेयर वाला जो सिस्टम है वो भी आपके लिए एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि 12th तक कभी आप करंट अफेयर का नाम भी नहीं सुने होते हैं, समझ रहे हैं? तो ये चीज आपके लिए एक्स्ट्रा हो जाता है। रीजनिंग का आप नाम भी नहीं सुने होते हैं, ये 2 चीज एक्स्ट्रा हो जाता है। बाकी जो इंग्लिश आपने जो पढ़ा है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने पढ़ा है, जो टेंस पढ़ा है आपने, जो सिंस कहां लगता है, फार कहां लगता है, जो एक्टिव पैसिव पढ़ा है आपने, वही वाली चीजें आपको यहां पर पूछता है इंग्लिश में। एक चीज यहां पर बढ़ जाता है, पैसेज वाला सिस्टम जो है, पैसेज वाला बढ़ जाता है। पैसेज से करीब करीब 4 या 5 से क्वेश्चन आते हैं। तो इन 4 या 5 क्वेश्चन को पैसेज कैसे सॉल्व करना है, इसके ऊपर पहले से भी वीडियो है और मैं और वीडियो आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं क्या करूंगा कि आपको करीब करीब 7-8 दिन का समय है ना, तो 7-8 को पैसेज में सॉल्व करा दूंगा। तो आपको तरीका पता चल जाएगा कि किस प्रकार से पैसेज सॉल्व करना है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो करंट अफेयर वाला सेशन है, मेरी बात को समझते चलिए। करंट अफेयर के लिए बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर करंट अफेयर कितना पढ़ें, कितना दिन का मतलब करंट अफेयर आएगा। तो देखिए, जनरली 3 महीने का करंट अफेयर पूछता है, लेकिन हम रिस्क न ले रहे हैं कि हो सकता है कि 4 महीने पूछ दे, 5 महीने पूछ दे, लेकिन मैक्सिमम जो होता है वो 6 मंथ का करंट अफेयर होता है। मैक्सिमम कितने मंथ का होता है? 6 मंथ का करंट अफेयर होता है। और आपका जो एग्जाम होगा वो जुलाई में होगा। आपका एग्जाम कब होगा? जुलाई में होगा। तो हम जो है वो जनवरी से आपको करंट अफेयर दे रहे हैं। जनवरी से लेकर के जून तक के आपको करंट अफेयर 6 महीने का दे रहे हैं। ये कब से शुरू हो रहा है? सर ये तो पहले से ही शुरू हो गया। जी हाँ, इसके लिए एक प्लेलिस्ट भी है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारी वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगी। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी 2-3 वीडियो और आएंगी आने वाले दिनों में, तो पूरा 6 महीने का आपका ये करंट अफेयर मिल जाएगा। तो आपका जीके वाला जो सेशन होता है ना एयरफोर्स ग्रुप वाई में, ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है और तो इसको मैं डिटेल में आपको बता देता हूं, ठीक है। बाकी चीजें तो देखिए, इंग्लिश में जो है कि मैंने बताया, इंग्लिश का मैं क्या करूंगा, प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाला हूं। कल से आपको इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जो मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा उसमें करीब से करीब 15 या 16 क्वेश्चन रहेंगे। बाकी के जो 4 या 5 क्वेश्चन पैसेज से आते हैं, उन क्वेश्चंस को मैं अलग से कराऊंगा, मतलब पैसेज को अलग से कराऊंगा। देखिए, होता यह कि पैसेज और इंग्लिश दोनों को एक साथ कराने में ना वीडियो लंबा हो जाता है और आपको बहुत बोरिंग लगने लगता है, क्योंकि समझाना भी होता है। जब आप एग्जाम में जाते हैं तो देखिए बात समझिए, जो रागा वाला सेशन है ना,
यहां से आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और जो इंग्लिश वाला है यहां से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो 20 क्वेश्चन के लिए आपको 20 मिनट का समय मिलता है। 20 क्वेश्चन के लिए कितने मिनट का समय मिलता है? 20 मिनट का समय मिलता है। तो इसमें आपको सॉल्व करके चले आना होता है, लेकिन जब हम वीडियो करते हैं तो उसमें समझाना भी होता है, इसलिए लंबा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जब प्रैक्टिस कभी भी आपको कराते हैं तो पैसेज अलग से कराते हैं, और बाकी के जो 15-16 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उसको अलग से कराते हैं। चूंकि 5 साल से एयरफोर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, करीब 2015 से ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम मानते हैं कि 17 से पढ़ा रहे हैं, तो 5वां साल चल रहा है तो हम पढ़ा तो रहे हैं 15 से, लेकिन आ रहे हैं मतलब ऑनलाइन आए हुए 17 से। तो 5 साल के क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं, मेरे पास सब कुछ कलेक्टिव में मैंने लिखा हुआ है, सब कुछ लिख करके रखा हुआ है। मैंने एक डायरी बनाई जिसमें हर साल का शिफ्ट वाइज की किस शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम हुबहू। पिछली बार भी जो एग्जाम हुआ था जुलाई में, वो भी। और डर तो इस बात का है कि इस बार का भी जो आपका एग्जाम है ना, जुलाई से मुझे याद आया, जुलाई में, ये पिछली बार भी जुलाई में हुआ था और अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। ये बहुत ही दुख की बात है। जो बच्चे एग्जाम दिए थे अभी तक उनका रिजल्ट ही नहीं आया, उनके लिए तो काफी दुख की बात है। तो खैर ये भी जुलाई में है, तो जुलाई भैया आपके लिए खतरा है, लेकिन मैं यही उम्मीद करूंगा, यही शुभकामनाएं रहेगी आप लोगों के साथ कि सही सलामत आपका एग्जाम हो जाए और सही सलामत उसका रिजल्ट वगैरह सब कुछ आ जाए। क्योंकि आएगा, अभी नई योजना है अग्निवीर अग्निपथ, तो जरूर इसका आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको इंग्लिश के लिए बताया, टेंशन नहीं लेना है। इसमें जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाली चीजें होती हैं, जो एग्जाम में पूछता है, जो रूल है, उसको मैं करा दूंगा। इसमें जो वोकैब वाला सेशन है, जैसे कि आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, एंटोनिम हो गया, सिनोनिम हो गया, इडियम्स हो गया, स्पेलिंग एरर हुआ, सारी चीजें मैं अलग से करा दूंगा। जिसमें कि वन वर्ड चल रहा है, फाइंड द एरर वाला सेशन चल रहा है, सिनोनिम वाला चल रहा है। ईडियम्स को मैं ऐसे ही आपको व्हाइट बोर्ड पे बता दूंगा, क्योंकि उसके पीछे कहानी होती है। ईडियम के पीछे क्या होती है सर? स्टोरी होती है। इडियम अगर बिना स्टोरी का आप याद करेंगे तो आपको याद नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो रहे इंग्लिश की चीजें, आपको समझ में आ जाएंगी जनरली। जब बात करते हैं जीके की, बहुत ज्यादा कमेंट आता है कि सर जीके में मतलब मुझे क्या पढ़ना है सर, बहुत ही लंबा सिस्टम है, जीके तो अथाह सागर होता है, सर क्या क्या पढ़ें। तो देखिए हमने पॉइंट्स नोट करके रखा है, क्योंकि मैं जैसा कि आपको मैंने बताया कि पिछले 5 साल से मैं लगातार ऑनलाइन हूं। तो बच्चे जब एग्जाम देकर के आते हैं तो बताते हैं कि सर ये क्वेश्चन पूछा था, तो उससे एक दायरा पता चलता है। हालांकि जैसे जीके मान लेते हैं कि समुद्र है, तो समुद्र में कहां कहां से क्वेश्चन आएंगे, एक दायरा होता है ना। ऐसा आईएएस पीसीएस का तो एग्जाम है नहीं कि कहीं से भी कुछ भी पूछेंगे। तो उस दायरे में क्या क्या है, जीके वाली सेशन, रीजनिंग का, अच्छा पहले बता देते, जीके लास्ट में लिखवा देते हैं आपको, लिख लीजिएगा। वीडियो देखते रहिए, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। एक भी पॉइंट या एक भी शब्द में आपके एग्जाम से बाहर नहीं बोलने वाला हूं। रीजनिंग में देखिए, दिशा और दूरी से एक क्वेश्चन निश्चित होता है, दिशा और दूरी से क्वेश्चन निश्चित पूछता है। आप कहेंगे तो मैं फिर से पढ़ा दूंगा, नहीं कहेंगे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के उसमें दिशा एंड दूरी, डायरेक्शन वाला जो होता है, बाय सुधीर पांडे, आप सर्च कर लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद जो फिलिंग टर्म्स आते हैं वहां से भी आते हैं। तो मैं रागा की भी प्रैक्टिस लेकर के आ रहा हूं, ठीक है, रागा की मैं प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूं, उसमें रीजनिंग के मैक्सिमम क्वेश्चन डाल करके आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस में करा दूंगा। बात समझ में आई? इसमें चित्र वाला भी पूछता है, जैसे 3 ठे चित्र देता है, अगला चित्र क्या होगा उसका भी पूछता है, ठीक है। तो इस प्रकार से रीजनिंग के कुछ तार्किक क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही कम समय में मतलब आप उसको इजिली हल कर सकते हैं। मैथ में सर देखिए, मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज और कैलकुलेशन, मतलब इजिली चीजें, बहुत डीप वाली चीजें नहीं आती हैं, तो सिंपली आपको ये करना है। उसके बाद ये अर्थमेटिक होता है। अब आ जाते हैं जीके पर, ठीक है। इंग्लिश मैंने बताया, रीजनिंग बताया, मैथ बताया, जीके बताया। जीके में जो पॉइंट मुझे नोट कराना, देखिए जीके में एक करंट अफेयर का सेशन होता है जिसको हम सीए कहते हैं, यानी करंट अफेयर पिछले 6 महीने का, ठीक है। आप इसको लिखते चलिएगा, चलिए नोट करिए। पिछले 6 महीने का करंट अफेयर आपको तैयार करना है। क्या क्या तैयार करना है? जो मोटी मोटी पॉइंट है, जो टाइम है, जो यहां पर देखिए, जैसे एक हो गया इंग्लिश, दूसरा रीजनिंग, तीसरा मैथ और चौथा जीके। मैंने क्या कहा था शुरू में, सिर्फ 4 चीजें पढ़ करके आपको सिलेक्शन लेना है और इन चारों में आप अंदर घुस रहे हैं। तो जीके वाला जो सेशन है जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि सर क्या क्या पढ़ें, करंट अफेयर पढ़ेंगे आप 6 महीने का तैयार करके जाएंगे, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। जो 6 महीने के पीछे का होता है उसको विविध में लेते हैं, ठीक है। अब जो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं वहां पर मैंने आपको बता रहा हूं जीके का। देखिए जीके में करंट अफेयर मैं दूंगा आपको, उसके बाद दूंगा डियर स्टूडेंट राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति से एक क्वेश्चन आता है या कि फिर उपराष्ट्रपति से,
आप ऐसे ही मत इस वीडियो को देखिए, आप देखते रहिए और एक पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, हो सके तो व्हाइट पेपर है आपके पास तो उस पर नोट कीजिए। एक राष्ट्रपति या कि फिर उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन आता है जीके, मैं जितना लिखवा दे रहा हूं ना पढ़ के जाइएगा, कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। दूसरी पॉइंट जो है कि राजधानी, किसी भी राज्य की राजधानी पूछ लेता है, ठीक है, राजधानी। और कई बार क्या करता है, राजधानी नहीं पूछ पा, किसी राज्य की पूछता है, राजधानी या देश की, ठीक है, किसी देश की या राज्य की, ठीक है। एक दो चीज हो गया। तीसरी चीज पूछता है, क्या पूछता है, मुख्यमंत्री, ठीक है, वर्तमान मुख्यमंत्री, या पूछ लेता है राज्यपाल, ठीक है। और नेक्स्ट चीज क्या पूछता है, मुद्रा पूछ लेता है, किसी भी देश की मुद्रा पूछ लेता है, किसी भी देश की क्या पूछ लेता है, मुद्रा। एक बार तो ऐसा हुआ कि भारत की प्रथम महिला करके क्वेश्चन पूछने लगा, ठीक है। तो प्रथम महिला, इसको भी नोट करेंगे, प्रथम महिला वाला जो सेशन है आप उसे याद करेंगे, प्रथम महिला, ठीक है, प्रथम महिला से क्वेश्चन आते हैं। फिर किससे आता है, फुल फॉर्म से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन मैं देखिए, मैं जितने पॉइंट लिखा रहा हूं मैं इसको कराऊंगा भी, घबराने नहीं कि सर कहां जाएंगे मुद्रा याद करने, कहां से राष्ट्रपति, कहां से राजधानी और कहां से तमाम चीजें याद करेंगे। जी हां, 8 दिन ही आपके पास है और इसी 8 दिन में आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि एक भी वीडियो आप मिस ना करें, ठीक है। फुल फॉर्म हो गया, उसके बाद प्रथम महिला भी हो गया। फिर पूछता है महत्वपूर्ण डेट, इंपॉर्टेंट डेट्स, महत्वपूर्ण दिवस जिसको हम कहते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण दिवस से क्वेश्चन आता है। फिर क्या आता है सर, फिर देखिए, फिर नेशनल पार्क से क्वेश्चन आता है, नेशनल पार्क। अच्छा, महत्वपूर्ण दिवस वाला क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछता है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है। उसके बाद देखिए पूछा था पिछली बार में कि कान्हा नेशनल पार्क कहां स्थित है, ये जो नेशनल पार्क मैंने बताया, ठीक है, अभ्यारण्य से क्वेश्चन पूछता है। और उसके बाद कौन क्या है से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कौन क्या है, ये मैं अपडेट लिस्ट दे दूंगा, ठीक है, कौन क्या है, आप पॉइंट्स लिखते चलिए। कौन क्या है, मैं पिछली बार जो जुलाई में एग्जाम हुआ था, पिछली बार जिसका भी रिजल्ट भी नहीं आया, उसमें हेल्थ मिनिस्टर पूछा था, मैंने नोट करके रखा है, हेल्थ मिनिस्टर के बारे में उसमें पूछा था। फिर सेशन जो आता है वो करंट अफेयर का सेशन आता है, मैंने उसको ऑलरेडी लिख दिया। तो मतलब एटलीस्ट अभी मुझे पता है, मुझे डेफिनेटली पता है कि इसमें 2-3 पॉइंट छूट रहे हैं जो मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन मैं उसको कराऊंगा क्योंकि ये 8 दिन का समय मेरे पास है। 8 दिन का समय मेरे लिए बहुत है, आपके लिए ज्यादा है या कम है, आपके लिए कम लग रहा होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत है। मैं तैयारी कराऊंगा, बिल्कुल धुआंधार तैयारी कराऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। पॉइंट नोट कर लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट मैंने बताया जीके के सेशन में, है ना। टोटल 4 टॉपिक पढ़नी है जिसमें कि जीके वाला ये है। और क्या आपको लग रहा है 10 पॉइंट सर बता दिया, बोले थे 4 ही पॉइंट पढ़ना है, अरे 10 मतलब क्या है ये बताइए। ये सब छोटी छोटी पॉइंटें, छोटी छोटी चीजें। इसमें महत्वपूर्ण दिवस वाला थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और आपका करंट अफेयर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ मोटी मोटा आपके पास सिलेबस आ गए एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए। और कल से इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहा है, मॉक टेस्ट शुरू हुआ जो कि पिछली साल के एग्जाम्स पर आधारित होगा, जो कि मेरा 5 साल का जो भी एक्सपीरियंस है मैंने लिख करके रखा है कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस ईयर में और किस किस शिफ्ट में आए हुए हैं, सभी को मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो इंग्लिश का मैं आपको कराऊंगा, पैसेज भी कराऊंगा, रागा वाला भी मॉक टेस्ट कराऊंगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल कमर कस के तैयार हो जाइए। कल से जो है कि आपको प्रैक्टिस सेट दी जाएगी। आज की इस वीडियो के बाद अगर कोई भी आपके अंदर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। इस चैनल पर है तो उसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। बाकी चीजों के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में, आपके कमेंट के अनुसार अगली वीडियो बनेगी। अगर कोई डाउट होगा तो मैं उसमें आपको जरूर बताऊंगा। मिलूंगा फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।